हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का डियर। और जो लोग इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर रहे, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी, उसके बारे में बताने से पहले जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है, आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा कि जो नवंबर मंथ आ रहा है, तो नवंबर मंथ में आपके लिए कौन से गुड न्यूज़ है, कौन सी एनर्जी है ना, उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। नवंबर मंथ की ये रीडिंग है हमारी। तो उसके लिए मैंने आपकी राशियाँ रखी हैं, तो आपको अपनी राशि के हिसाब से ही देखना है और थोड़ी डिटेल में होगी तो शायद वीडियो लंबी हो जाए। आपको आपके ऑप्शंस बता देते हैं। तो पाइल नंबर 1 में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ठीक है, और आज मैंने थोड़े और भी कार्ड्स लिए जिनको मैंने सफल करके रखा है। ओके, चलिए, फिर है पाइल नंबर 2, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। पाइल नंबर 3 में है वाटर साइन, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। और पाइल नंबर 4 में है फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, तो आपको यहाँ सिंपल अपनी राशि चूज करनी है। अगर आपको राशि पता नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो अपने नाम के पहले अक्षर से, तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते हो, देख सकते हो पाइल अपनी। ठीक है, और जिन लोगों को मतलब कोई पैटर्न अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप चंद्र राशि या आपकी सूर्य राशि के हिसाब से आप अपनी ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी राशि है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो चलिए आपके लिए देखते हैं रीडिंग। तो आपके लिए मैंने 3 कार्ड्स निकाल के रखे। आपके गणेशा जी के क्या ब्लेसिंग है, गणेशा क्या आपको बोलना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर। ओके, लेकिन इसको हम लास्ट में देखेंगे, तो इसको मैं यही रख देती हूँ। और सबसे पहले हम आपकी मेजर अरकाना से आपकी थीम क्या है, मतलब जो ये नवंबर मंथ है उसमें कौन से मेजर शिफ्ट होने वाले, मेजर इवेंट क्या है। ठीक है, तो उसी को हम देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1 के लिए उनके नवंबर मंथ में कौन से बड़े इवेंट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके किस्मत का पहिया घूमने वाला है। वहाँ मुझे बहुत सारी जैसे खुशियाँ आ रही हैं, तो जो भी खुशियाँ है ना उसको प्रेजेंट में रहकर अनुभव कीजिए। मतलब होता है ना कि जब खुशियाँ आने वाली होते हैं ना तब भी हमें ये डर लगता है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जैसे बहुत खुशियाँ देखी नहीं है, या खुशियाँ आती है तो महसूस नहीं होता है, वो मुझे एनर्जी लग रही है। जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी है, और जब हम सीखने वाली एनर्जी में होते हैं ना, पढ़ाई करने वाली, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है हमें, है ना। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि पास्ट में मत जाइए, क्योंकि पास्ट के आपके लेसन है ना उसी को लगाना है आपको यहाँ। ओके, तो आपकी ये फर्स्ट इवेंट है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और सेकंड है वाव, मैंने बोला ही आपको कि बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। द एम्प्रेस मतलब हर तरीके की खुशी होती है। ये
कुछ देना जानती है, मतलब आपको देना है, लेना देना दोनों ही इसमें आता है, ठीक है। तो कुछ खुशियाँ आप एंजॉय भी कर रहे हो, मतलब कि आपको मिल भी रही है, और कुछ खुशियाँ आप दे भी रहे हो, तो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ होने वाला है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी, जैसे होता है ना कि लक आपके साइड है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपका आ गया है, तो सच में आपकी तरफ बहुत सारा प्यार आ रहा है। किसी के लिए ज्वेलरी खरीदना, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, जैसे ज्वेलरी हो सकती है किसी के लिए, या नए कपड़े खरीदना जो हैप्पीनेस आपको देता है, जो मतलब जो वो छोटी छोटी चीजें जो आपको खुशी देती है, वो चीज आप कर पाओगे यहाँ। ओके, चलिए आपके लिए 2 इवेंट्स आ गए हैं। अब देखते हैं कि और क्या आपके लिए इस नवंबर मंथ में कौन सी एनर्जी बनी हुई है, कौन सी खुशी आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू। वाह, आपके तो बहुत सारे मतलब भर भर के खुशी आ रही है रियल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैं और कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू एंजल। आपकी तरफ एक हैप्पीनेस आ रही है, मतलब बहुत ही खुशियाँ। थैंक यू, थैंक यू। और वैसे भी दिवाली भी आ रही, मुझे यहाँ आपके लिए 11-11 दिख रहा है, ठीक है। 11-11 आपके लिए हो सकता है, जो 11 पोर्टल आ रहा है ना इस नवंबर मंथ में, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मतलब कुछ अलग ही, मतलब एक नया पोर्टल खुलने वाला है, नई खुशियों की तरफ आप एंटर कर रहे हो। बैलेंस है, बहुत सारी खुशियाँ किसी के लिए। डेफिनेटली यहाँ बच्चा हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो, कोई नया घर हो सकता है, या घर को सजाने वाली कोई चीज़ें भी हो सकती है जो आप ले सकते हो। ओके, मुझे जैसे वो सोफ़ा मुझे सोफ़ा, वो फर्नीचर मुझे दिखा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके की भी एनर्जी लग रही है, जैसे डाइनिंग टेबल खरीदना या सोफ़ा लेना, वो सारी एनर्जी मुझे लग रही है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, आपका फोकस जिस खुशियों पर था ना, वही खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, और यहाँ भी बच्चे हैं, और क्वीन ऑफ कप्स तो होती ही है इमोशनल, है ना। तो आपकी तरफ जो आपकी दिल की खुशियाँ है ना, वो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, डेथ, पुरानी चीजों की एंडिंग, नई शुरुआत, आपकी लाइफ में नई खुशियाँ एंटर हो रही है। जो भी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक थी, या आपको लगता था कि यार खुशियाँ कभी मेरे दरवाजे पर आ ही नहीं सकती, तो वो ये मंथ आपके लिए वो खुशियाँ ला रहा है, वो डोर ओपन कर रहा है। ओके, द मून, यस। यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई जैसे पास्ट की एनर्जी को बहुत कैरी किए हुए है आपके लिए। देखो ये पोर्टल तो ओपन हो रहा है, ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन कोई जैसे वो अंधेरी रात की तरफ फिर से जा रहा है। तो पास्ट में मत जाओ डियर, ये इतनी सारी खुशियां आ रही है, तो अभी जो चीजें मिल रही है ना उसको एंजॉय करो, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज भी है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। पास्ट में, पास्ट की एनर्जी के साथ आपको ना ही फ्यूचर में जाना है, ना ही पास्ट में जाना है। प्रेजेंट में रहिए, तभी आप इस खुशियों को एंजॉय कर पाओगे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको एक मौका मिल रहा है अपनी लाइफ को विस्तार करने के लिए, क्योंकि ये 10 के बाद पेज आया है। ये खुशियाँ आपको जो रिसोर्सेज चाहिए ना, वो रिसोर्सेज आपकी तरफ आएंगे, और यहाँ आपको अपने लेसन लगाने हैं कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें, क्योंकि आपने बहुत पास्ट में सीखा है सब कुछ। मतलब एक नया जन्म हो रहा है ना, जैसे हम पास्ट के जो पास्ट लाइफ हमारी होती है उससे जो संस्कार लेके जाते हैं आगे, है ना। क्योंकि हमारी लाइफ में कभी हम जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, जब हम हमारी मृत्यु होती है तो वो नहीं लेके जाती, लेकिन जो हमने सीखा है, जो नॉलेज हमारा होता है ना, वही चीज़ हम आगे नए जन्म जन्म में लेकर जाते हैं, वही संस्कार हमारे बेस बनते हैं। तो आपके नॉलेज है, उसी को आपको वो बेस बना के आगे बढ़ना है, और उसी के लिए आपको रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे। सिर्फ प्योरिटी रखो यहाँ, बहुत सारी प्योरिटी। और ये नहीं होता कि
अभी खुशियाँ मिल रही तो उसके लिए ये सोचो कि यार आगे फिर से कहीं प्रॉब्लम्स ना आ जाए। क्योंकि आप जब फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो ना, तो वही चीज़ होती है कि आपको डर होता है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी आपकी बहुत डिफ़िकल्ट थी। पास्ट में आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और आपको यही डर है कि शायद वही चीज़ फिर से ना हो जाए। तो उस जोन में नहीं जाना है आपको। ओके, तो नई शुरुआत करनी है, नए तरीके से आप लाइफ जी पाओगे अपनी। बहुत सारी खुशियां, जैसे एक बच्चा जैसे होता है ना, नया जन्म, वही चीज मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, देखिए, है ना, अभी आपकी यही एनर्जी, अभी आप जो ये 10वें सॉरी अक्टूबर मंथ में देख रहे हैं ना, क्योंकि ये मैं अक्टूबर मंथ में बना रही हूँ, तो यही है, ये 10 इसकी एंडिंग हो रही है, ये पेन, आप अब खड़े होने वाले हो और आपके लिए जो भी रिसोर्सेज जरूरी होंगे वो आपको मिलेंगे। लेकिन इस एनर्जी में अभी ये जो खुशियां एंटर करना चाहते हैं ना, ये डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। इस चीज की एंडिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर इसकी एंडिंग नहीं की ना, तो ये नई शुरुआत नहीं होगी, लेकिन वही साइकिल में आप फिर से फंस सकते हो। तो उस तरफ नहीं जाना है आपको। यहाँ एक मंत्र रखना है, जो जैसा होना होगा वैसा वो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। अब आपके लिए चैलेंजेस क्या होंगे इस नवंबर मंथ में, क्योंकि चैलेंजेस होंगे तभी तो आप ये जो एनर्जी है ना उसमें टैपिंग कर पाओगे, है ना, उस काम को करके। थैंक यू एंजल। बार बार पीछे मुड़ के मत देखो, मुझे ये एनर्जी लग रही है आपकी कि आप बार बार पीछे देख रहे हो। थैंक यू। अपनी सोच को सही कर लो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स, आपको इमोशनली अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि आप बार बार पास्ट में जा रहे हो डियर। पास्ट में मत जाओ। ये नई शुरुआत आपको हैप्पीनेस देना चाहती है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको बहुत सारी वो जो दिल की तमन्नाएं है ना, वो सारी चीजें पूरी होने वाली है, आपके दिल की खुशियां आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने इसको संभाला नहीं ना, प्रोटेक्शन नहीं किया इसका, प्रोटेक्शन कैसे करोगे? अपने आप को प्रोटेक्टेड समझो, क्या प्रोटेक्टेड हो। आपकी ये खुशियां है ना, बार बार नजर लग जाती है, आपको ये लग रहा है कि यार मेरा कुछ भी अच्छा होने वाला होता है ना, एंड में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन आपके काम बनते भी हैं, तो आपको, आप क्या शब्द बोल रहे हो उस पर ज्यादा ध्यान रखिए। आप कैसा फील कर रहे हो, क्या आप मर मर के जी रहे हो? आपको एक हैप्पीनेस के साथ अपनी अपने जो होता है ना खुशियां, उसको एंजॉय करना होता है। ओके, तो यही आपका ब्लॉकेज का काम करेगा डियर, कि आपको जो ये खुशियां मिल रही है ना, उस खुशियों को आप फिर से एंजॉय नहीं कर पाओगे, नहीं तो। ठीक है, किसी के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकता है जो यहाँ आपकी लाइफ से निकल रहा है, तो आप फिर से अपनी रीयूनियन में आ रहे हो। आपके थॉट्स है ना, बहुत मतलब थॉट्स बहुत लगते हैं, तो अपने थॉट्स को थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी में लाइए, हो सके उतना नेचर के साथ काम कर सकते हो। ओके, 7 ऑफ सोर्स, ये पास्ट में जाने वाली एनर्जी है। आप अगर इस टैरो को जो ट्रेडिशनल डेक होती है ना, उसमें अगर देखो तो ये जो पर्सन है ना, सही जो तलवारें होती है ना, वो लेके जा तो रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के देख रहा है कि कहीं मुझे कोई देख ना ले, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। ये जो कंफ्यूजन होती है ना हमेशा हमारे, वही चीज होती है कि हमारे बार बार वही एनर्जी वापस आ जाती है, वही धोखेदारी वाली एनर्जी, वही हर्ट वाली एनर्जी। क्योंकि आपका 10 ऑफ सोर्स का कार्ड भी यहाँ आया था, जो ब्लेसिंग में है ना, वो ब्लेसिंग तभी आ सकती है जब 10 ऑफ सोर्स को आप खत्म करोगे, तभी ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। तो इसी से आपको बचना है। मैंने बार बार आपको बोला कि पीछे मुड़ के मत देखो, अब खुशियां आपके तरफ आ रही है तो उस खुशियों की तरफ नजर करो। लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो उनका कहा मत सुनो। आपने हमेशा दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढी है, अब आप अपनी आपकी प्रायोरिटी रखो कि मुझे क्या करना है, मेरी वॉइस क्या है। ठीक है,
यही आपके लिए चैलेंजेस है। 7 ऑफ कप्स, यहाँ भी 7 की एनर्जी बहुत है। तो आपको हमें एक मैंने जैसे मंत्र भी आपको बोला था कि जो जैसा होना होगा वैसा हो ही जाएगा, जिसके कर्मा जैसे होंगे उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो आप इस एनर्जी में मत जाओ, पास्ट की एनर्जी में, कि लोगों ने मुझे हर्ट किया या लोगों की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स मिली या मेरी लाइफ में कभी अच्छा होता नहीं है ना, वही एनर्जी है। तो आपको आगे अपने वर्ड्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, चलिए, तो आपके लिए ये जो आप ब्लॉकेज को पार करते हो तो कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं इस नवंबर मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कार्मिक कंप्लीशन, ये भी 10 नंबर का कार्ड। आपको जब ये चीज़ होगी ना, मुझे लग रहा है कि जो आपकी जो चीज़ है कि एंडिंग है ना, वो सारे कार्मिक लेसन आपको सीखने थे, कार्मिक रिलेशनशिप थे, उसी से आप निकल रहे हो। और एक जस्टिस, जो न्याय मिलने वाला होता है ना आपको, वो न्याय मिलने वाला है आपको, अपने कर्मों के फल। और मैंने आगे भी आपको बोला कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस मंत्र को आप साथ में चल के लेके चलो कि कार्मिक जो रिलेशनशिप है उसकी एंडिंग हो रही है, क्योंकि ये भी डेथ का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में खुशियां इसी की वजह से आएगी। ओके, तो ये भी 10 नंबर का कार्ड। एफर्ट्स, आपको एक एक्टिव एनर्जी मिल रही है। आपके जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ना, तभी मुझे वो सोफा टेबल सब कुछ दिखा, क्योंकि वो चीजें आप अपनी लाइफ में ला रहे हो, वो हैप्पीनेस वाली चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती है ना, उसके लिए आप एफर्ट्स करने वाले हो। अब नई खुशियों को आप एंटर करने वाले हो अपनी लाइफ में। ठीक है, एक स्टेबल लाइफ आपकी तरफ आ रही है। टाइम आउट अब इस चीजों की एंडिंग फिर से 10 नंबर। 10 नंबर आपके लिए मतलब कि जो 10वीं तारीख हो सकती है यहाँ, और 11/11 पोर्टल भी दूसरे ही दिन शुरू होगा, है ना। 10वीं तारीख जो होती है ना नवंबर मंथ की, वो कुछ आपके लिए बड़ा क्रिएट करने वाली है। ओके, तो 10-10 नंबर के साथ भी आप काम कर सकते हो। 10-10 मैजिक बिगेन्स नाउ, इस मंत्र के साथ आप चैंटिंग कर सकते हो, तो वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ। ठीक है, मैं इस कार्ड को रखने की जगह बना लूँ, क्योंकि थोड़ी सी जगह मुझे कम पड़ रही थी। ओके, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है डियर। 10-10 नंबर मतलब 10वीं तारीख आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। यहाँ भी 10 नंबर, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, वो भी 10 नंबर, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ओके, चलिए, तो आपके जो गणेशा जी की और आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रोटेक्शन, यस, आप प्रोटेक्टेड हो डियर। अपने आप को वाइट लाइट में विजुलाइज कीजिए कि अब मुझे पास्ट में नहीं जीना है, मैं अपनी खुशियों के साथ प्रेजेंट में हूँ, और प्रेजेंट में मैं खुश हूँ। जो पास्ट में लोगों ने मुझे हर्ट किया ना, वो हर्ट वाली एनर्जी से मैं निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में ये जो एक्शन लेना होता है ना, वो आप ले पाओगे आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। बी हियर एंड नाउ, हमिंग बर्ड। अब बोलिए आपको एक भगवान के ऊपर भरोसा रखना है डियर, कि अब जो भी होगा सही होगा। ठीक है, तभी आप अपना ये हियर एंड नाउ में रह पाओगे। और आपके एंसेस्टर की तरफ से बैक टू बेसिक, सिंप्लीफाई, रिड्यूस एंड सेंटर। आप अपने आप को सेंटर में रखो। आप लोगों के पीछे चल रहे हो, देखिए, है ना, ये जो पर्सन है ना, ये लोग जहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है, आपको अपनी तरफ, अपनी दुनिया, अपनी वॉइस का इस्तेमाल करना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कौन सी चीज़ करनी है, मेरे लिए क्या सही है। लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, ये नहीं करना है आपको। लोग कुछ भी करें, लेकिन आपकी लाइफ में किसकी इम्पोर्टेंस है, आपको सेंटर में अपने आप को रखने की ज़रूरत है। मेरे लिए क्या सही चीज़ है। ओके, आपके एंसेस्टर आपको इसके माध्यम से एक सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर भी ऐसा ही करते हैं। जैसे
दूसरे लोग बोलते थे या दूसरे लोग जैसे करते, जैसे होता है ना अभी कि सभी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ना तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को विकसित करने की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हो? आप क्या गवर्नमेंट जॉब, जब सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं तो आपको भी वही करना है, या आपको उसमें मज़ा आता है जो चीज़ आप करना चाहते हो? एक हाथों का हुनर मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे आपके हाथों में एक जादू है, तो उसी को क्रिएट करना है आपको। और जो ये क्वीन ऑफ कप्स होती है ना, वो भी क्रिएशन को बताते हैं। इसके हाथों में भी एक पेंटिकल्स दिया गया है। और यहाँ आपकी मेन थीम में ये जो क्वीन होती है ना, क्रिएशन की होती है, ये शेयर करती है अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों को, और उसी से आपको अर्निंग भी हो सकती है। तो अपनी क्रिएटिविटी क्या है उसको ढूंढो, ठीक है। तो आपका ये जो नवंबर मंथ है, इसमें शुरुआत के 10 दिन आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन 11/11 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में खुशियां एंटर करना चाहती है। मतलब एक साइकिल की एंडिंग और नई शुरुआत, नई साइकिल की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आप बीच में हो, ये समझ लेना। आप इस चीज की एंडिंग करना चाहते हो, नए नए पोर्टल की तरफ जाना चाहते हो या नहीं, ये आपको तय करना है। आप किस तरफ जाना चाहते हो, लोगों के पीछे या अपने रास्ता खुद बनाना चाहते हो? अगर आपने ये रेडी की ऊर्जा में आ गए ना कि नहीं, मुझे अपने गाना गाना है, मुझे अपनी वॉइस को सुनना है, तब ये क्रिएशन आप कर पाओगे, नए साइकिल में एंटर कर पाओगे। ओके, तो चलिए, आपके लिए बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। पाइल नंबर 1, जो लोग अर्थ साइन है, मुझे अर्थ एंजल सुनाई दे रहा है, तो सच में अर्थ एंजल भी कोई हो सकता है यहाँ, जो शेयर कर सकता है अपनी क्रिएटिविटी को, जो दूसरों की हेल्प कर पाए, है ना, एक रास्ता बना पाए अपने, जो अब तक की जो आपकी चीजें थी ना, मतलब कि आप एक उदाहरण बन सकते हो किसी और के लिए, किसी की हेल्प कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, ठीक है। और वही चीज आपको खुशियां देगी। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करना चाहूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन, तो चलिए आपके लिए देखते हैं रीडिंग। ओके, और यहाँ आप मैंने 3 कार्ड्स निकाल के पहले से रखे हैं, जो गणेशा के कार्ड होंगे। आपके लिए ब्लेसिंग क्या है गणेशा की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, और आपके एंसेस्टर की तरफ से। ओके, इसको हम लास्ट में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके नवंबर मंथ की मेन थीम क्या होगी, ठीक है। थैंक यू। ओह आपको पहले से ही आ गया, लेकिन मैं अभी इससे नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ अभी। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू। हमारे एयर साइन वालों के लिए नवंबर मंथ में क्या मेन इवेंट होने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए चैरियट का कार्ड है, ठीक है। तो चैरियट होता है सफलता, एक योद्धा, जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट है, जिसको पता है कि युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है। मतलब आपके लिए बैलेंस आ रहा है। 7 नंबर स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना, ये भी बताता है। सुख दुख क्या है, डुअलिटी को समझना, ये सारी चीज़ें ये बताता है। और मुझे यहाँ महादेव की वाइब्स भी मिल रही है, तो हो सकता है आप ओम चैंटिंग करो या महादेव के और भी करीब हो जाओ। मुझे कोई गुरु, जैसे गुरु वाली एनर्जी बहुत लग रही है आपके। एंजलिक वाइब्स भी बहुत है, तो एंजल के साथ भी आप कोई काम कर सकते हो, कोई गुरु वाली एनर्जी है, ठीक है। आपके सामने मैंने कार्ड सफल किए हैं, और यहाँ हेरोफेंट, मतलब गुरु, आप गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर। आप जैसे उस परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो, कनेक्शन आपका बन रहा है। और कुछ सीखना, कुछ सिखाना, तो नया कोर्स सीखना हो सकता है, एक लेवल अप होना,
है ना। तो पीएचडी की कोई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है यहाँ आपके, और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ये विजय विक्ट्री के लिए बना है ना। 5 नंबर और 7 नंबर, ये दोनों दो डेट आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। 7 नंबर की तारीख भी आपके लिए बहुत ही मतलब सक्सेस दिला सकती है। उस दिन आपके लिए कुछ बड़ा हो सकता है। और यहाँ अनएक्सपेक्टेड चेंज, आपने कभी सोचा नहीं था वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे अब तक कि यार ये हो जाए तो मेरी लाइफ में कुछ मुझे सक्सेस दिखे, तो वो चीज़ होने वाली है। देखिए, तो बड़े इवेंट में आपके लिए सक्सेस आ रही है। कोई कोर्स हो सकता है, कोई आगे की जो आगे की पढ़ाई हो सकती है हायर लेवल की। तो हायर लेवल एजुकेशन के लिए आप कहीं बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी साथ में है। कोई व्हीकल आप खरीद सकते हो, ठीक है। एक फ्रीडम, मुझे एक मैसेज ये भी लग रहा है जैसे कुछ सीखना, है ना। तो व्हीकल चलाना सीखना भी हो सकता है किसी के लिए, वो लाइसेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट्स आपके लिए मुझे लग रहे हैं यहाँ। चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि कौन से ब्लेसिंग आ रही हैं आपके लिए नवंबर मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे जैसे आई लव यू ये शब्द बहुत सुनाई दे रहा है, आपको ये सुनने को भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके यिन एंड यांग की बैलेंस हो रहे हैं। तो रियूनियन भी हो सकता है, किसी के लिए शादी भी हो सकती है। ओके, थैंक यू। बहुत ही जैसे एक दिल की खुशियां मिल रही है, जैसे किसी के लिए शादी, डेफिनेटली शादी है। थैंक यू सो मच। ओह वाह, यहाँ भी चैरियट आ गया है। देखिए, दूसरी बार चैरियट, मतलब सक्सेस तो आपके लिए बनी हुई है। इस 1111 पोर्टल जो आपके लिए खुल रहा है वो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे ओपन कर रहा है, ठीक है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। एस ऑफ वांड्स, आपके करियर में नई शुरुआत होने वाली है। नए आइडियाज़ के साथ आप काम करने वाले हो। ये किसी के लिए जैसे अब्रॉड जाना भी हो सकता है। नया एक एनवायरनमेंट आपके लिए बन रहा है। बहुत सारी खुशियां जिसमें बैलेंस है, ठीक है। क्या ही कर रहे हो यार एरसाइन, आप तो बार बार एक ही इवेंट को दोबारा, मतलब दोनों ही कार्ड सेम। यहाँ जो आया है ये अलग डेक से मैंने लिया है, वही कार्ड यहाँ आ गए। मतलब डेफिनेटली कोई अपनी जॉब में सक्सेस पा रहा है। ये नई जॉब हो सकती है, नया लेवल हो सकता है। जैसे पढ़ाई में आप अव्वल नंबर पर आ रहे हो, अगर कोई एग्जाम है तो बहुत सारी खुशियां हैं। टीचिंग का बहुत यहाँ हो रहा है, तो ट्रेनिंग किसी के लिए हो सकती है, ठीक है। लेकिन नई शुरुआत है यहाँ। जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के लिए बहुत ही सक्सेस है यहाँ। ओके, एब्रॉड की भी एनर्जी, अपने आप का बॉस बनना, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना। क्वीन ऑफ वांड्स, ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए। मेरा फेवरेट कार्ड है, मुझे बहुत ही पसंद है। कोई नया बिजनेस भी किसी के लिए हो सकता है। ओके, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है। चलो कुछ नया सीखे, चलो कुछ नया करें, नए तरीके से, नए कहीं ट्रैवल करें। एक बहुत ही जैसे जिज्ञासा वृत्ति होती है ना हमारे अंदर, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। एक लेवल अप, मतलब कि अब तक आप जो प्यार की एनर्जी में चल रहे थे, तो चलो अब शादी कर लेते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, बहुत सारी खुशियां, हैप्पीनेस। अब तक जो चीजें कर रहे थे ना, उससे कुछ नया, मतलब एक अलग तरीके का जो आप अब तक आपने नहीं किया है, वो चीजें आप करने जा रहे हो कि मुझे कुछ नया करना है। लेकिन ये जो चीज नई आ रही है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में ग्रोथ दे रही है आपको। अनएक्सपेक्टेड चीजें होगी आपके लिए। ट्रैवल तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए। लेकिन कुछ लोगों के ये हो सकता है अभी राइट ना आप सोच रहे हो शायद, क्योंकि मैं अक्टूबर मंथ में ये रीडिंग कर रही हूँ, तो अभी राइट ना आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप सोच रहे हो कि मैं इस एनर्जी को
ग्रैब करूँ या नहीं करूँ, इस काम को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको मुझे यस बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, तो यस बोलो, कुछ नया क्रिएट करो। अब तक जो लेसन सीखने थे आप सीख चुके हो, अब उसके परे जाना है। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हो तो नए नए लेवल तक जा सकते हो, एक गुरु वाली एनर्जी में। तो कोई गुरु भी मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ। अपने कद से बड़ा, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे अपने कद से कुछ बड़ा करना है, कि अब तक तो मैं सीखने की एनर्जी में था, अब मुझे कुछ सिखाना है। ये भी एनर्जी किसी के लिए हो सकती है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, मुझे बहुत ही स्टार वाली एनर्जी लग रही है आपकी। अपनी ट्रू सेल्फ को समझना, ट्रू फीलिंग्स को समझना और उसको बताना भी कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये करना है, वो लाइफ आप जीने वाले हो अब, ठीक है। चलिए इसको, इस जो एनर्जी है आपकी, जो ये जो खुशियाँ आ रही है उसमें ब्लॉकेज क्या होंगे, क्योंकि जब वो ब्लॉकेज आप पार करोगे ना तभी इस खुशियों की तरफ जा पाओगे, ये अपॉर्चुनिटी तभी आप ग्रैब कर पाओगे, है ना। क्योंकि यूनिवर्स हमें गिफ्ट देता है ना, तो वो कर्मा का हाथ बन जाता है, फिर वो ध्यान रखता है आपके ऊपर कि आपको ये मैंने जो अपॉर्चुनिटी दी, जो गिफ्ट दिया, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, है ना। वैसे मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। ओके, ओह थैंक यू, ठीक है। चलो इस कार्ड को हम ले ही लेते हैं आपके लिए। ब्लॉकेज क्या होंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल। जैसे कोई बहुत वक्त से वेट कर रहा था इन चीज़ों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपके ब्लॉकेज में क्या आया है? यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही बोला आपको कि जैसे कर्मा का हाथ होगा, आप इन, ये जो है ना, देखो यहाँ आपको ये दिया जा रहा है, एक एक जो होती है ना डिज़ायर, आपकी डिज़ायर के माध्यम से, आपकी एक ख्वाहिश के माध्यम से आपको एक थॉट्स दिया गया है, एक बीज दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि आप ये करो। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई है, यहाँ भी आप देख सकते हो, है ना। ये जो पर्सन है ना, ये इसको कुछ कहने आए हैं, इसको बताने की तुम मेरे साथ काम करो। तो ये सोच रहा है कि मैं करूँ या नहीं करूँ, है ना। लेकिन अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, आपको अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि कौन सी मेरी डिज़ायर है, मैं उसके साथ क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, है ना। वही चीज़ है कि यूनिवर्स जो डिवाइन होता है ना, ये डिवाइन का हाथ होता है, वो आपको ये डिज़ायर के माध्यम से वो गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप उसको ग्रैब कर रहे हो। लेकिन इसके साथ आप क्या करोगे, इसका विस्तार भी आपको करना होता है। जब आप इसका विस्तार करते हो ना, तभी आप अपनी लाइफ में बेटर लाइफ जी सकते हो या उसके साथ जस्टिस कर सकते हो। तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना होगा कि भगवान ने मुझे अगर ये गिफ्ट दिया है, मेरे पास जो नॉलेज है या मेरे पास जो भी चीज़ है, उसको मुझे शेयर भी करना है। इसको बांध के नहीं रखना, इसे पकड़ के मत रखो। आपके पास जो भी नॉलेज है ना, नए तरीके से काम करना है यहाँ आपको। ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो है परमात्मा का है, परमात्मा ही मुझे वो दे रहे हैं और मुझे उसको यहीं पर ब्लेसिंग को और दूसरे लोगों को भी देना है। एज अबव सो बिलो की एनर्जी। आपके पास हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, लेकिन आपको कभी कभी ये भी लगता है कि यार अगर मैंने इसे किसी को बता दिया तो उसकी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि आपने बार बार, आपकी लाइफ में ये होता है, आप पीछे रह जाते हो, लोग आगे बढ़ जाते हैं आपकी ही एडवाइस लेकर। तो इसके लिए आप अपनी जो ये नॉलेज है ना, उसको बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे हो, और वो ब्लॉकेज का काम कर रही है कि वो उसके ऊपर जंक लग जाता है। जैसे होता है ना कि पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए, वहाँ उससे बहता पानी अच्छा होता है, लेकिन एक ही जगह अगर इकट्ठा हो जाए तो वो बदबूदार हो जाता है। आपको गो विद द फ्लो में जाना है डियर। एक नदी बनी है जो हर किसी की प्यास बुझाती है। आपका नॉलेज है ना, कभी खत्म नहीं होगा। ये लाइफ लेसन है आपके पास, ये गिफ्ट है आपके। आप सुख और दुख दोनों में बैलेंस कर सकते हो।
आप कभी आपकी झोली कभी खाली नहीं हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स जितना आप दोगे ना उतना ज़्यादा देगे। यही वाली एनर्जी इसीलिए दोबारा आया है आपके लिए। अपने आप को बांध के मत रखो यहाँ, ठीक है। जितना डोनेट करोगे, जितना उसे क्या बोलते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करना। मुझे बेसिक ये शब्द सुनाई दे रहा है, ठीक है। जेनरोसिटी ऐसा कुछ मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका मुझे मीनिंग नहीं पता, शायद देना ही होता है। लेकिन अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए है, शेयर करना कुछ। आपके पास नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बॉडी बढ़ रही है, अपनी सच्चाई को बोल नहीं पा रहे हो, अपने तुर्थ को बोल नहीं पा रहे हो, इसी की वजह से शेयर नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को। एक डर होता है हमारे अंदर, इसी की वजह से, ठीक है। शेयर करो। 5 ऑफ सोर्स। लोग क्या बोलेंगे मुझे, लोग क्या कहेंगे, ये जो है ना बहुत बड़ा, वो कुछ सीरियल में भी ऐसा बोलते हैं ना मैंने एक रील सुनी थी, मैं सीरियल नहीं देखती हूँ, लेकिन वो रील सुनी थी मैंने, उसमें सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये वाली एनर्जी है। अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अपने आप को जज करना छोड़ दो डियर। लोगों के इन्फ्लुएंस में काम करना बंद कर दो, लोगों के तरीके से काम करना बंद कर दो, अपनी वॉइस को सुनो। आप क्या चाहते हो, सिर दर्द मत करो अपने दिमाग में ज़्यादा सोच सोच के, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। लेकिन अगर आप सोचते रहोगे ना तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। फिर आप एक योद्धा हो डियर। हर एक पोजीशन में आपको आपकी आपकी पूरी लाइफ स्ट्रगल वाली होगी, मतलब कभी आपको चैन की सांस लेने का वक्त ही नहीं मिलेगा, जैसे मुझे ये लग रहा है। क्योंकि आप जब भी जितने भी आगे बढ़ोगे ना, उतने उतने आप डिस्कवर करते जाओ, उतनी चीज़ों को आप डिस्कवर करते जाओगे। आप एक वॉरियर हो, आपको लड़नी ही है। ओके, तो यही चीज़ है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक लेगेसी छोड़ के जाने वाली एनर्जी। नया बिजनेस हो सकता है, या एक होता है ना कि उसे क्या बोलते हैं, जैसे मुझे वो शब्द आपके लिए बहुत आ नहीं रही, क्योंकि आप भी अपनी बातें बोल नहीं पाते हो ना, सही फीलिंग्स जो होती है ना वो उसको बयां नहीं कर पाते हो। वही मेरी अभी एनर्जी है। अपने आप की अपनी बातें रख पाना, वो चीज़ आपकी ब्लॉकेज का काम कर रही है, और वही चीज़ आगे आपकी लेगेसी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए अगर इस ब्लॉकेज का आप सामना कर लेते हो, लोगों का ना सुनते हो, है ना, लोगों की नहीं सुनते हो, अपने मन की करते हो, मतलब अपनी जो फीलिंग्स होती है उसके साथ चलते हो, जो जब बात बोलनी होती है तब बोल देते हो, ये एनर्जी वही है ना। ये किसी से डरती नहीं है, किसी के पास कॉम्प्लीमेंट मांगती नहीं है कि तुम मुझे अच्छा कहोगे तभी मैं अच्छी दिखूंगी। ये एनर्जी ये है। मैं अपने आप को बोल सकती हूँ आई एम ब्यूटीफुल। ये वाली एनर्जी में आपको टैपिंग करना है, तभी इस एनर्जी को आप क्लेम कर पाओगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस होता है ना। चलिए, तो आपके लिए कौन सी खुशियाँ आती हैं अगर आप इस ब्लॉकेज या चैलेंजेस को पार करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इंट्यूशन मास्टर नंबर, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना उसको बाहर निकालो डियर। आपके पास हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। एक मास्टर, ये भी मास्टर होता है, गुरु होता है ना। आपकी इंट्यूशन ही आपको रास्ता दिखाएगी, भटको मत, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो। एनवायरमेंट 4 फिर से मास्टर नंबर बोलते हैं इसे, और इसका 8 नंबर होता है, 1 डिजिट करे ना तो ये स्टेबिलिटी देगा 4 नंबर, और ये 8 नंबर आपकी लाइफ में अबंडेंस लाएगा, ठहराव लाएगा आपकी लाइफ में। ये बहुत ही मुझे जैसे ग्रीनरी, वो ग्रीन तारा माँ की एनर्जी लग रही है। आप ग्रीन तारा माँ का जो मंत्र होता है उसके साथ भी काम कर सकते हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अब तक पैसे लगा रहे थे लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी। ये फिर से ग्रीन कलर का स्टार,
आपकी नॉलेज के माध्यम से ही आप ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आपकी हो रही है ना, उसको सही कर सकते हो। आपको सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी है जैसे पैसों के साथ आपकी जो एक रिलेशनशिप होता है ना हमारा, हाई वाइब्रेशन जो पैसे बोलते हैं हम, पैसे मनी जो होते हैं ना, वो हाई वाइब्रेशन है। तो उस हाई वाइब्रेशन में आपको ले जाया जा रहा है, वही ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। और मदर अर्थ गाया की एनर्जी होती है ना, उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। अगर इस ब्लॉकेज से आप निकल जाओ ना, तो वो वाली एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है। सक्सेस, गुरु, माँ होती है ना, माँ सिखाती है कुछ हमें। माँ कभी हमारे पास कुछ एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब अपेक्षाएं नहीं रखती है। मुझे ये शब्द बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। यहाँ म्यूजिक, आप म्यूजिक मेडिटेशन कर सकते हो डियर। म्यूजिक आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। और ये भी 5 नंबर, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है आपकी लाइफ में। आपकी क्रिएशन आप कैसे कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। ओके, चलिए आप देखते हैं गणेशा की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। ओपननेस, अपने इंट्यूशन की सुनो। और जो एक होता है ना कि आपके अंदर की दुनिया अगर बदलेगी ना, तो आपकी बाहर की दुनिया बदलेगी। आप राइट नाउ अपनी लाइफ को एक ओपननेस, मतलब खुला हो जाइए। आपके पास जो प्रॉब्लम्स है ना, वो यही है कि आप अपनी अपनी चीज़ों को पकड़ के रखते हो। छोड़ दो उस चीज़ों को। लोगों को अच्छा दिखना छोड़ दो। लोग अगर, क्योंकि जज करते हो ना आप खुद को, नई अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन यही चीज़ होती है आपकी तरफ कि मैं ये करने गया, कुछ अलग हो गया, सही हुआ नहीं, तो वही चीज़ आपके जो फाइनेंशियल है ना, उसको भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो ओपननेस के साथ जिए डियर। आपके पास जो भी है, या खुद को खुला कर दीजिए। बोल नहीं पाते हो ना, अपनी चीज़ों को रख नहीं पाते हो, आपको फ्री हो जाना है। वेल स्पिरिट, और ये भी 11 नंबर होता है, 6 और 5। ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री, ये आप ही की एनर्जी है। एयर साइन होती है ना, एयर कैसी होती है, खुशबू, कहीं पर भी खुशबू हो तो वो सभी जगह फैला देती है। और गंध भी हो ना, तो उसको भी वो सही सभी जगह फैला देगी। तो आप क्या फैलाना चाहते हो? आप खुशियों को अपनी लाइफ में एंटर करना चाहते हो, तो वही खुशियां आपको खुद को बनना पड़ेगा। इसमें आपके जैसे मदर अर्थ गाया, शेयर करना, वही वो बहुत एनर्जी मुझे लग रही है आपकी। ओके, आपके एंसेस्टर की तरफ से एंजॉय म्यूजिक, फिर से म्यूजिक आ गया आपके लिए। इंस्ट्रूमेंट हो सकता है किसी के लिए, साउंड, टोन। अपनी बात को रखिए, अपना म्यूजिक बजाइए डियर, दूसरों का म्यूजिक मत सुनिए। ये वाली एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स, लोगों की वॉइस के साथ मत चलिए। आपकी वॉइस क्या है, आप क्या चाहते हो, है ना। लोग कैसा सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या कहेंगे, वही वाली एनर्जी। ठीक है, तो आपको अपनी बात को रखना है। कभी ये मत सोचो कि लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि लोग तो अगर आप सच भी बोलोगे ना, तब भी आपको गलत ही समझेंगे। ये गुरु होता है ना, गुरु यूं ही नहीं बन जाता, उसके पास हर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन होती है, तभी ये गुरु कहलाता है। और आप उसी एनर्जी में टैपिंग करना चाहते हो, तो पहले अपनी बात को रखना सीखो, ओपन होना सीखना है आपको। गणेशा भी आपको यही बोल रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या बोल रही है। आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, अपने एसेंस में जाओ। मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए। आप जैसे पुरानी चीजें जो होती है ना, वो आपको बहुत पसंद है, लेकिन लोग मुझे ऐसा बोलेंगे कि यार तू तो कितनी पुरानी चीजें रखता है, उसकी वजह से आप वो चीजों पर ध्यान न देकर नई चीजों की तरफ दौड़ते हो। तो पुरानी चीजों जो भी है आपकी लाइफ में, उससे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो।
तो फ्लूट में म्यूजिक भी हो सकता है आपके लिए। कृष्णा या महादेव जो मैं बोल रही थी, महादेव की एनर्जी भी यहाँ बहुत सारी मुझे लग रही है। महादेव पहले गुरु थे, और हो सकता है आपके जो आपकी फैमिली में आप पहले गुरु बन सकते हो किसी और को सिखाने के लिए, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई अब्रॉड जाना चाहता है तो आप वो हो सकते हो। आपके जाने से आपके और परिवार लोगों की, आपके जो परिवार के और भी लोग हैं उनकी भी अच्छी लाइफ हो सकती है। ये रिश्ता भी हो सकता है किसी के लिए, शादी हो सकती है किसी के लिए, ठीक है। लेकिन खुशियां हैं आपकी तरफ, खुशियां आ रही है डियर, लेकिन उसके लिए अपना गाना गाओ। ओके, चलिए। तो लोगों की आवाज मत सुनो, क्या कहेंगे लोग, इसको गोली मारो। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 3। तो जिनकी भी राशियां है कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन के लिए अब रीडिंग देखते हैं। तो आपके लिए गणेशा की तरफ से क्या मैसेज है, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, और आपके एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, तो आपके लिए ये 3 कार्ड मैंने सफल करके रखे हैं, तो उसको बाद में लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या इवेंट्स हो सकते हैं इस नवंबर मंथ में। ओके, थैंक यू। ओह, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे ये लग रहा है कि जैसे आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, एक जंप, जैसे ये कार्ड जूम करके यहाँ से आया ना, मुझे ये बहुत ही वो वाली एनर्जी लग रही है। द हैंगमैन, कुछ एक टिंग सा होना, जैसे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, जैसे ये मुझे लग रहा है। अब तक फाइनेंशियल भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ नया क्रिएट करना, जैसे चीज़ों को, जो चीज़ें हैं उसके परे देख पाना, वो वाली एनर्जी, एनलाइटमेंट की एनर्जी है यहाँ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, समय बदलेगा डियर आपके लिए। आपके बहुत सारे लाइफ लेसन हो सकते हैं जो आपको सीखने हैं, तो कोई नया कोर्स हो सकता है, नए तरीके से काम करना हो सकता है, जैसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलना। ओके, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपसे कि आप बहुत ही मेहनत करते हो लेकिन फल कम मिलता है, या कुछ लोगों की जैसे लेजीनेस मुझे बहुत लग रही है, और इसी की वजह से स्टकनेस आपकी लाइफ में आ रही है। द हर्मिट, चीज़ों को परे देखना, आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन क्या होता है कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हो कि यार ये चीज़ें कब होगी। आप बहुत दूर की सोचते हो, तो दूर की मत सोचो, करीब का सोचो, ठीक है। जो भी काम हो रहा है अभी राइट ना, हो सकता है कि नई शुरुआत आपकी लाइफ की हो सकती है, तो नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, कुछ नया सीखना, जैसे मैंने बोला है ना, वो चीज़ भी मुझे लग रही है। 10 नंबर, किसी चीज़ की एंडिंग भी हो सकती है, मतलब एक चीज़, कुछ चीज़ छोड़ के कुछ नया करना, वो वाली एनर्जी। ओके, चलिए, तो आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सी खुशियाँ आ रही हैं इस नवंबर मंथ में। थैंक यू एंजल, मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ कोई कदम बढ़ा रहा है, ये मैसेज मिल रहा है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू। मूवमेंट, मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, मूवमेंट, यस, क्योंकि लेजीनेस बहुत दिख रही है आपके अंदर, आपको मूवमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, यस, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और नई शुरुआत, जैसे ये लास्ट कार्ड होता है, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी उससे निकल रहे हो आप, एक नई साइकिल की शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है डियर, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना, उसी को अवेकनिंग बोलते हैं ना, वही चीज़ है। ईगल स्पिरिट होती है ना, बड़े पर्सपेक्टिव को देखना,
ईगल स्पिरिट आपको बहुत चेज कर सकती है। अगर दिखाई देती है तो उसको मैसेज समझना आपके लिए कि बड़े चीज़ को देखो, बिग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है। टू ऑफ सोर्ड्स, अपने इंट्यूशन की सुनो और आप वही चीज़ें करने वाले हो, क्योंकि इस चीज़ की एंडिंग होने वाली है ना, आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे। ये बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी वाली मुझे एनर्जी लग रही है इसी के लिए। स्टार अपनी ट्रू सेल्फ को पहचाना। कोई कोई एक हो सकता है आपके अंदर जो थॉट्स हो सकता है, जैसे सब हो जाएगा यार, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए कि हो जाएगा। जैसे कोई डर नहीं रहा है, अब उसको पता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। मैं अगर यहाँ कुछ क्लोज कर रहा हूँ तो कुछ नया भी स्टार्टअप कर रहा हूँ, ये एनर्जी मिल रही है। तो नई शुरुआत हो सकती है किसी के लिए, कुंडलिनी अवेकनिंग भी किसी की हो सकती है, जैसे अक्कड़ साइंस में जाना, ये चीज़ भी किसी के लिए, टैरो सीखना, वो चीज़ भी किसी के लिए हो सकती है। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचाना, मेरे अंदर कौन सी काबिलियत है, उसके साथ मुझे काम करना है। जैसे अब तक आप बहुत मर मर के काम कर रहे थे, जैसे लेजीनेस भी मैंने आपको आगे बोला है, मैसेज दिया है, एक विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये नया स्टेप हो सकता है आपके लिए, नई शुरुआत। इसके लिए किसी को डर भी है कि क्या ये सही होगा, लेकिन चीज़ों के परे देखो। ठीक है, आपके लिए मैसेज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल जो आपकी चीज़ें थी, अब तक आपको वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला है एनर्जी है। आगे जाके आपको वो चीज़ें दिखाई देगी, वो सक्सेस। आप बहुत ही ब्लेस हो डियर, ब्लेस्ड एनर्जी में हो आप। हमेशा अपने आप को ये बोलो, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नई कम्युनिकेशन हो सकती है किसी के लिए, लेकिन ये रॉ फॉर्म में है। ये लकड़ी है ना, जैसे इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, तो वही खुशी आपकी तरफ आ रही है कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि लो ये चीज़, इसके साथ काम करो, इससे कुछ नया क्रिएट करो। तो नई शुरुआत हो सकती है किसी के लिए। 8 नंबर बहुत सारी अबंडेंस की भी बात करता है, तो किसी के लिए नई जॉब हो सकती है। एक चीज़ की एंडिंग तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे आप कुछ और कर रहे थे और कुछ नया सीखने के लिए आप जाना चाहते हो, ये मुझे लग रहा है। किसी के लिए ट्रैवल भी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी तो आ रही है डियर आपके लिए, लेकिन इसको मैं ग्रैब करूं या नहीं करूं, क्योंकि डर भी है किसी तरीके का, है ना। ये 2 ऑफ सोर्ड्स, जो चीज़ें अभी आपको ठीक लग रही है उसी के साथ चलते जाओ डियर, दूर का मत सोचो। अगर आपको यहाँ अभी बेनिफिट लग रहा है कि आपको इस काम को करने में खुशी होगी, तो उस काम को करते जाओ। ठीक है, क्या इससे मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ इसके साथ? ये खुशियाँ जो मुझे मिल रही हैं, उस खुशियों को मैं और लोगों में बांट सकता हूँ? ये अपने आप से पूछो, तभी ये आपके लिए दरवाज़ा ओपन होगा। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती है। चलिए, इसके लिए आपके ब्लॉकेज क्या हो सकते हैं, क्योंकि नई जॉब हो सकती है किसी के लिए। टर्निंग पॉइंट है यहाँ, बेसिक टर्निंग पॉइंट। इस टर्निंग पॉइंट को आपकी लाइफ में लाने के लिए आपको क्या चैलेंजेस पार करने पड़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। जैसे कोई मौके की तलाश में था और वो मौका मिल रहा है, ये मुझे शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपकी लाइफ जैसे स्टक थी और इसी की वजह से आपको लग रहा था कि यार मेरी लाइफ में कभी खुशियाँ आ ही नहीं सकती है, मेरी किस्मत तो कभी मुझे साथ देती ही नहीं है। या बहुत जैसे कोई भी आप शुरुआत करते हो ना, तो वो चीज़ की एंडिंग हो जाती है, मतलब शुरुआत होते ही आपकी लाइफ में वो चीज़ें एंडिंग हो जाती है। वो एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे लग रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स भी मैं बोल रही थी, तो 7 नंबर की एनर्जी है आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे इस डेक को आप देखो ना, जो ये वाली डेक होती है ना, उसमें वो पर्सन अपना एक्शन ले रहा है, मतलब कि सामना कर रहा है, लेकिन अब आप बैठने वाले हो। अब तक आपको जो वो एनर्जी थी ना, उसमें टैपिंग नहीं करना है, मतलब जो चीज़ें होती है उसको हो जाने दो,
और करीब का देखना है। यहाँ आप मेडिटेशन कर सकते हो। 7 ऑफ वांड्स मतलब एक स्टैंड लेना हो सकता है। तो जहाँ आपको ठीक लगता है उसी के ऊपर एक्शन लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा पीस में आने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी आती है ना, बहुत वक्त से आप जैसे वेट कर रहे थे कि शायद मुझे ये कुछ कुछ मौका मिल जाए, है ना। वही चीज़ है कि आपको जो मौका मिल रहा है तो उसमें आप एकदम से, जैसे होता है ना कि बहुत वक्त से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था तो आज मिल रहा है तो मैं उसको ग्रैब ही कर लूँ। लेकिन थोड़ा सा संभलना है, यहाँ थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा पोज लेने की ज़रूरत है। इसीलिए ये एक कार्ड आया है आपके लिए, और यहाँ आप वो कर रहे हो। जब ये करोगे ना तभी इस एनर्जी को आप ग्रैब कर पाओगे। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, इसके पहले जो कार्ड होता है ना 6 ऑफ वांड्स, जो आपको लगा था कि ये काम करके तो मुझे विक्ट्री मिल ही जाएगी, लेकिन वो मिला नहीं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हुई। तो क्या प्रॉब्लम्स हुई, उसमें मेरी गलती क्या थी, वो सीखना, वो ढूंढना, तभी आप ये किस्मत को अपनी लाइफ में एंटर कर पाओगे, इस साइकिल की एंडिंग कर पाओगे। जो फाइनेंशियली आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, स्टेबल लाइफ नहीं है या जॉब नहीं है, जॉब भी ढूंढ रहे हो तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन क्या आप उसके लिए लायक हो, या फिर आगे जाके वो चीज़ें भी आपको हर्ट करेगी। तो चीज़ों को सही से समझना, अपने आप को समझो पहले कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। फिर से 8 ऑफ वांड्स, यही आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है डियर, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी आई है ना तो मिस ना हो जाए, चलो मैं ले लेता हूँ, वो चीज़ हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पोज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रॉ है। क्या इसके साथ आप काम करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मेहनत तो लगेगी इसके, लेकिन आपने अगर गिव अप कर दिया, क्योंकि मेहनत का कार्ड होता है किसी चीज़ से नई शुरुआत करने से, है ना। जो बीज बोते हैं ना हम, तो बीज एकदम से बड़ा पौधा या बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता, बड़ा पेड़ पेड़ नहीं बन जाता, है ना। तो आपको पेशेंस रखना है यहाँ। आप बहुत सारी चीज़ें एक की, उसमें सफलता नहीं मिली, दूसरी कर ली, एक को आधी अधूरी छोड़ दी, वो चीज़ मत करो। आपकी लाइफ में आपने बहुत ऐसा किया है, स्टक इसी की वजह से आप हो। तो आपको यहाँ वो चीज़ें नहीं करनी, मतलब कि होता है ना कि आज मैंने पौधा लगाया, आज बीज बोया मैंने, तो उसके साथ आपको पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। तो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसके साथ टिकना है, यहाँ आपको धैर्य रखना है, तभी आप उस चीज़ों के साथ काम कर पाओगे। ये आपका ब्लॉकेज का काम करेगा, वरना है ना आप पेशेंस नहीं रख पाओगे, इस तरीके से बैठना होगा आपको। वही चीज़ आपके लिए है, सोचो समझो और फिर एक्शन लो। यहाँ बैठने की एनर्जी, अपने इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। चलिए, इस जो ये ब्लॉकेज है इसको अगर आप पार कर लेते हो, धैर्य रख पाते हो, तो आपकी तरफ कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है इस नवंबर मंथ में। थैंक यू एंजल, थैंक यू। बहुत सारी खुशियाँ जैसे मुझे सुनाई दे रही है, न्यू बिगनिंग्स न्यू बिगनिंग्स हो सकती है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि ये है ना द वर्ल्ड कार्ड, एंडिंग होता है और नई शुरुआत हो सकती है। जैसे अपनी अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना, अपनी ट्रू डिज़ायर को पहचानना, अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करना, ये भी किसी के लिए हो सकता है। तो मुझे यहाँ सोशल मीडिया भी दिख रहा है, जैसे सोशल मीडिया पर भी काम करना, वो भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो कौन सी नई पेशेंस, पेशेंस रखिए यार। आप जो क्रिएटिविटी कर रहे हो ना उसको पेशेंस के साथ करते रहना है, ठीक है। वही है, आपके पेशेंस आ सकता है, मतलब एक ठहराव आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके, नई क्रिएटिविटी हो सकती है किसी के लिए, लीडरशिप, यस, आप एक लीडर बन सकते हो, लेकिन अभी ये रॉ फॉर्म में है। आपके पास जो एनर्जी है, जो आप अपनी ट्रू सेल्फ जो है उससे कुछ और क्रिएट कर सकते हो, एक लीडर बन सकते हो। कुंडलिनी अवेकनिंग भी किसी की है तो एक गुरु वाली एनर्जी में आप टैपिंग कर सकते हो, लेकिन अभी इस चीज़ की एंडिंग होनी बाकी है। 9 नंबर होता है लीडरशिप, मतलब कि यहाँ नई एक बीज आपको, एक बीज दिया जा रहा है यहाँ, और उसके साथ आपको काम करना है, ठीक है। टीचिंग एंड लर्निंग, स्पिरिचुअल जर्नी, सच में स्पिरिचुअल जर्नी है किसी के लिए, यहाँ कुछ नया सीख सकते हो आप।
नॉलेज आपका बढ़ रहा है यहाँ, और उसी के साथ आप लीडरशिप वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपकी तरफ आ रहा है कम्युनिकेशन, बैलेंस, हार्मनी। आपके रिश्ते में भी हार्मनी आ सकती है, लेकिन करीब की चीज़ें देखनी है आपको, बहुत दूर का नहीं सोचना है। जो चीज़ें अभी राइट नाउ मुझे करने की ज़रूरत है उसी को मुझे करना है। आगे जाके ये जॉब मुझे अच्छी इनकम देगी या नहीं देगी उसके बारे में मत सोचो। अगर आपकी अभी बेसिक नीड सही हो रही है, या आपको लगता है कि इस काम को करने से मुझे खुशी मिल रही है, तो उस काम को आपको करना है। ठीक है, आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके बैठे हो, वो खुशियाँ एंटर भी करना चाहते हैं ना, तो वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हो डियर। ओके, चलिए, तो आपके लिए गणेशा की तरफ से क्या मैसेज है। वाह, न्यू बिगनिंग्स, मैंने यहाँ बोला था आपको, इस चीज़ की एंडिंग हो रही है तो नई शुरुआत हो रही है। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना, कोई पुरानी जॉब को छोड़ के आगे दूसरी जॉब कर रहे हैं, ये भी है किसी के लिए, या कोई नई शुरुआत कर सकता है। जैसे एक चीज़ को छोड़ के एक दूसरी कुछ कुछ और ही नया करना, जैसे वो मुझे एनर्जी लग रही थी। ठीक है, तो वही गणेशा जी आपको बोल रहे हैं। बटरफ्लाई, यस, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। आप बटरफ्लाई बन रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, एक कुकून से जैसे आप बाहर निकल रहे हो। बड़े पर्सपेक्टिव से देखना है ना, चीज़ों को नई तरीके से देखना, तो आप एक दिखने वाली एनर्जी में टैपिंग करने वाले हो। सब लोगों की नज़रें आप पर भी टिक सकती है। जैसे मैंने ईगल स्पिरिट के बारे में भी आपको बोला था, तो ईगल स्पिरिट भी आपको चेस कर सकती है। ये करो, ये करो, इस तरीके से देखो। ठीक है, तो अपने बिग पर्सपेक्टिव से देखना है, तभी आप ये अपनी उड़ान भर पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, हैव अ करेज, स्ट्रेंथ, फियरलेस वॉरियर। आप एक लीडर तभी बन पाओगे, अच्छे लीडर, जब आप अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, चीज़ों को बिग पर्सपेक्टिव से देख पाना। जो चक्रव्यूह रचते हैं ना जो लोग, वो लोग, उनको पता होता है कि आगे जाके ये चीज़ें किस तरीके से काम करेगी। तो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई शुरुआत हो रही है। अभी आपने मान लो आम का जो होता है ना, आम का पेड़, उसको आप लगाते हो ना, तो आपके बच्चों के बच्चे खाएंगे उस पेड़ से आम। आपको कभी वो फल नहीं मिलेगा, लेकिन आप वो लेगेसी छोड़ के जाने वाली एनर्जी में हो। नई शुरुआत करना, तो बिग पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को देखना है। अभी आप शुरुआत करो तो ये आगे जाके आपको फल देगी, तभी आपका ये वक्त बदलेगा। तो स्ट्रगल वाली एनर्जी तो आपकी लाइफ में चलेगी ही। ठीक है, वॉरियर होते हैं ना, वो फियरलेस होके काम करते हैं। आपको अपने अंदर से डर निकाल देना कि ये मैं चीज़ करूँ तो क्या ये सही होगी, इस डर से निकल जाओ। ठीक है, तभी आप ये बटरफ्लाई वाली एनर्जी में टैपिंग कर सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो। तो किसी के लिए नई जॉब हो सकती है, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसको ग्रैब करना है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये खत्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय, वेलकम। पाइल नंबर 4, तो जिनकी भी राशि है फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो ये आपके लिए मैंने कार्ड पहले से निकाल के रखे थे। जो गणेशा के ब्लेसिंग क्या है, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है, और आपके एंसेस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3 कार्ड्स आपके लिए निकाल के रखे हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है ना। तो चलिए, अब आपके लिए देखते हैं कि आपके जो नवंबर मंथ है उसमें क्या इवेंट्स बड़े होने वाले हैं। ठीक है, तो मेजर अरकाना मैंने लिए हैं यहाँ। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए एक कार्ड आ गया है, ओह हेरोफेंट। ओके, तो किसी के लिए शादी, मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, तो शादी हो सकती है किसी के लिए। किसी के लिए हायर एजुकेशन हो सकती है, टीचिंग लर्निंग वाली एनर्जी, बहुत सारी एक खुशियाँ।
आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है डियर। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है। जैसे मुझे जजमेंट वाली एनर्जी बहुत लग रही है यहाँ, कर्मों का फल जैसे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और कार्ड। और क्या, द वर्ल्ड। जो प्रॉब्लम्स थी ना आपकी, उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है। जैसे मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे बहुत सारी एक खुशियाँ आपकी तरफ आना चाहती है। तो एक साइकिल की एंडिंग, नई शुरुआत हो रही है। जैसे आप एक चीज़ में, साइकिल में फंसे हुए थे कि यार ये कब होगा। तो इसके लिए आप कोई गुरु मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो कोई आपको गाइड कर सकता है यहाँ। अपनी जो स्ट्रेंथ है ना उसके ऊपर भरोसा करो डियर। मुझे ये यहाँ से शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए, अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करो। आप डरते बहुत हो, जैसे आप अपने एसेंस में वापस जाओ। जैसे शेर होता है ना, आपकी एक फायर, आपकी एक अग्नि, वो जैसे बुझ सी गई है, तो आपको उसी को फिर से जलाने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए यही मैसेज है। तो बड़े इवेंट्स में ये हो सकता है कि आप एक नए तरीके से काम करो, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है यहाँ। ओके, तो आपके लिए नवंबर मंथ में कौन सी खुशी आ रही है? चलिए, थैंक यू एंजल। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जिस चीज़ की आप वेटिंग कर में लगे थे ना, आपको सक्सेस मिल नहीं रही थी, तो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है डियर। ठीक है, पेशेंस जो आपने रखे हुए थे ना अब तक, वो पेशेंस आपका अब आपको फल देने वाला है। ओके, खुशियों की तरफ ले जाने वाले नए थॉट्स हो सकते हैं, नए आइडियाज़ के साथ आप काम करने वाले हो। क्लियरिटी आपको मिल रही है, क्योंकि नए, ये जो कार्ड है ना, एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपके दिमाग के जो होता है ना थॉट्स, है ना, बहुत सारे विचार, उसमें क्लैरिटी आपको देने वाला है कि अब मुझे अपने आउटकम को नहीं देखना है, मुझे आगे बढ़ना है। जो मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके साथ मुझे एक करेजियस होके आगे बढ़ना है। जैसे वो मैंने आगे आपको बोला ना कि आपके अंदर की जो अग्नि है उसके साथ आप काम करने वाले हो कि अब मुझे रुकना नहीं, अब मेरे पास वो नए आइडियाज़ है, उसके साथ मुझे काम करना है। हाँ, मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ, और वही चीज़ आपको आगे जाके एक सफलता दिलाएगी, आपको रिकग्निशन, एप्रिशिएशन मिलने वाला है आपको। ओके, मूवमेंट है यहाँ, आप अपनी खुशियों की तरफ जाने वाले हो, और इसमें किसी ना किसी की हेल्प आपको मिल रही है। मैंने आगे ही आपको मैसेज दिया था वो, कि आपको किसी ना किसी की हेल्प मिल रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स, प्रॉब्लम्स आपके जो थे वो निकल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि आप हार्मनी में आने वाले हो डियर, आप बैलेंस में आने वाले हो, क्योंकि अब आप आउटकम को नहीं देखने वाले। आप ये सोचोगे कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, कर्म पर ध्यान देना है, और आप वही चीज़ें करने वाले हो आगे, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हिडन है, आपको नहीं पता कि वो चीज़ें आपके लिए कैसी साबित होगी, लेकिन आप बस खुशियाँ देना चाहते हो कि अब मुझे खुशियों को ही अपनी लाइफ में एंटर करना है। और इसके लिए कोई, जैसे कोई, मुझे ये शब्द भी सुनाई दे रहा है, जैसे कोई वेट कर रहा था, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट की कोई वेट कर रहा था, या रीयूनियन की कोई वेट कर रहा था, तो वो भी पॉसिबल है आपके लिए। जो आउटकम आपको अब तक दिखते नहीं थे ना, वो आउटकम आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, सुनो ज्यादा, बोलो कम। हमारी जो शक्ति होती है ना, वो बोलने से कम होती है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा बोलने से हमारी शक्तियाँ कम होती है। आपके दिमाग के पास, आपके अंदर जो शोर चल रहा है ना, उसकी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो अब आपको, आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, आप सुनोगे किसी की बात को। अब तक आप सुनते नहीं थे, लेकिन अब वो मोमेंट आ रही है कि अब आपकी बात को भी सुना जाएगा, और आप भी किसी की बात को सुनोगे। ठीक है, वही एनर्जी है, यस, सक्सेस, चैरियट। तो मुझे यहाँ शायद पाइल नंबर 2 में था, एक्वेरियस साइन वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। ठीक है,
पाइल नंबर 2 में ये दोनों ही कार्ड्स थे, ये और ये, शायद मुझे याद नहीं रहता है बहुत लेकिन यहाँ मुझे डेफिनेटली आप किसी के लिए शादी भी दिख रही है, जैसे बैंड बाजा होता है ना, वो वाली एनर्जी। तो हारमोनी किसी के लिए है, बैलेंस है, सोलमेट है, अपनी बात को रख पाना, बोल पाना अपनी बात को किसी के सामने। अब तक आप बोलते नहीं थे, है ना, वही चीज़ है कि अपनी बात को रख पाओगे, अपने एसेंस में वापस आ रहे हो डियर। अपनी जो ये अग्नि है ना, अपनी ये रोशनी, उसके साथ आप काम करने वाले हो। ओके, चलिए, तो इसमें आपके लिए ब्लॉकेज का क्या काम करेंगे। थैंक यू एंजल। ब्लॉकेज जिसको आप पार करोगे तभी तो वो खुशियाँ ये आपकी लाइफ में आएगी, है ना। चलिए, तो कौन से ब्लॉकेज हैं। थैंक यू एंजल। सॉरी, आज मुझे थोड़ी सी लेट हो गई है मैं, क्योंकि 4 पाइल बनाने थे, तो अगर शायद आपको आवाज़ें आती हैं तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चैरियट, यहाँ फिर से चैरियट। तो ब्लॉकेज में आपके चैरियट आया है। आपको जैसे अब तक आप पेशेंस रखते गए हो ना, पेशेंस ही आपकी मेन एनर्जी रहेगी। जहाँ भी आउटकम दिखते नहीं थे, तो अभी आपको उसके ऊपर फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाना है कि यार ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्लैरिटी नहीं है। चैरियट कार्ड है ना, वो ब्लॉकेज में आया है। और यहाँ आपके जो खुशियाँ आ रही थी ना, उसमें भी ये था। तो ये खुशियाँ ही आपकी ब्लॉकेज का काम करेगी, मतलब उसकी जो वेटिंग लगती है ना कि खुशियाँ कब मिलेगी, खुशियाँ कब मिलेगी, वो रिकग्निशन मुझे कब मिलेगा, मेरी लाइफ में सोलमेट कब आएगा, ये जो चीज़ होती है ना, वो आपको और भी ब्लॉकेज का काम करेगा आपके। तो आपको बैलेंस में रहना है, जो चीज़ें जब होनी होगी वो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपने आउटकम की तरफ नहीं ध्यान रखना है, ये सफलता है ना, ये यही चीज़ें। आप सफल तभी हो पाओगे जब आप उसके आउटकम को मत देखो। क्लैरिटी आपको मिलेगी इसी की वजह से, क्योंकि आपके दिमाग में शोर बहुत चल रहा है, और जो शोर होता है ना, तो आप सही अपने आइडियाज़ को समझ नहीं पा रहे हो, सही लोगों की बात को सुन नहीं पा रहे हो। आप बोलते कुछ हो, कोई सामने वाला पर्सन समझता कुछ है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहती है। तो पहले सुनना सही होता है आपके लिए। सुनो, अपने आप की बात भी सुनो, दूसरों की बात भी सुनो, तभी वो जो होता है ना कि गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी हम, वो चीज़ें नहीं होगी, और तब ये आप बैलेंस बना पाओगे अपनी लाइफ में, खुशियाँ एंटर हो पाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यही चीज़ें, बैलेंस अनबैलेंस हो गए हो आप। बहुत सारी काम आपको एक साथ करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से भी आप अपनी लाइफ में ये जो नवंबर मंथ है, उसमें आपको दिक्कतें हो सकती है कि कौन सा काम सही से हुआ, वो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके काम बढ़ सकते हैं यहाँ, ठीक है। और पैसे की भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ जो ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं ना, ये भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप ही के पास है डियर, लेकिन बैलेंस में आना है आपको। ओके, जब आप बैलेंस में आ जाओगे ना, तभी चीज़ें सही से काम करेगी। पेशेंस रखना ये किसी ऐसे पर्सन की बात नहीं है, क्योंकि शोर हमारे इर्द गिर्द बहुत है। और जब मैंने ये तीनों पाइल्स कर लिया आगे, लेकिन आपकी ही पाइल में बहुत शोर हो रहा है, जैसे मेरे इर्द गिर्द भी बहुत शोर है, कोई जैसे लड़ाई भी कर रहा है मुझे। वो सामने जो पर्सन बाजू साइड पे रहते हैं ना, वो लोग लड़ाई कर रहे हैं कुछ, तो इसी की वजह से शायद आपको शोर समझ में आए या नहीं आए, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है। मतलब कोई ऐसा शोर भी होगा आपकी लाइफ में जो आप सुन पाओगे, दूसरे को नहीं दिखेगा, या लड़ाई झगड़े भी मुझे लग रहे हैं। तो आपको जो एक फायर होती है ना, जो गुस्सा है ना, हमारे अंदर का जो गुस्सा, उसको समझने की ज़रूरत है यहाँ, किस तरीके से उसको निकालना है। ओके, यहाँ बोलने के ऊपर आपको काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तभी इस चीज़ की एंडिंग कर पाओगे। जैसे आपके अंदर गुस्सा भी बहुत भरा हुआ है, तो उस गुस्से को आप शिद्दत में बदल दो, है ना। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर देती हूँ। चलिए, अभी मैं वीडियो को
फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आपके लिए बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी तो मैं उसको कट ऑफ करना चाहती हूँ, वैसे ही आपको भी कट ऑफ करना है। ओके, रिएक्शन नहीं लाना है, मतलब उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देना है। जो लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं ना, उसकी तरफ वो रिस्पॉन्स ही नहीं देना है उन लोगों को, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को। चलिए, तो आपके लिए कौन से गिफ्ट आ रहे हैं अगर आप इस ब्लॉकेज को पार कर लेते हो, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन बहुत होने वाला है, मुझे ये लग रहा है। लेकिन आपको हारमोनी भी आपकी तरफ आ रही है, तो आप किस चीज़ों की तरफ जाना चाहते हो ये सोचना समझना होगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप हाई वाइब्रेशन में जाना चाहते हो या लो वाइब्रेशन में, ये आपको डिसाइड करना होगा यहाँ। ओके, प्राइड, आप अपने आप के ऊपर गर्व करते हो या अभिमान करते हो, ये दोनों ही चीज़ होती है ना, वही आपको समझना है। ये गर्व करने वाली बात अलग होती है, जैसे मैंने, हाँ ये मैंने सक्सेस पा ली, तो आप किसी के लिए ये भी है कि आपके जो कोई ना कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, तो उसको ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए वो आप ग्रैटिट्यूड पे करना, क्योंकि जो हमारे अंदर जो अभिमान होता है ना कभी कभी कि हाँ मैंने किया, तो ये मैं वाली एनर्जी होती है ना, वो तभी आप अपने अंदर से निकाल सकते हो जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो। ओके, तो ग्रेटिट्यूड पे करने की भी ज़रूरत है। तो आप अपनी जो ये हाई लेवल की एनर्जी है ना, क्योंकि आपके अंदर की जो अग्नि है ना वो बाहर निकलना चाहती है। आप जिस चीज़ को आप आपने अपने अंदर दबा के रखा है, वो चीज़ बाहर निकलना चाहती है। उसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, नई शुरुआत करनी है मतलब यहाँ। तो इसमें किसी की हेल्प तो लगेगी ही, लेकिन इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो किसी को। ओके, सेल्फ लव, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको खुद को जलना है या दूसरों को जलाना है? आप दूसरों को जलाओ ना, खुद क्यों जल रहे हो अग्नि में? वही अग्नि में आप तप रहे हो डियर। अपनी अग्नि को शिद्दत में बदलो। ये जो गुस्सा है ना आपके अंदर भरा हुआ, उस गुस्से को उस क्रिएटिविटी में बदल दो, तभी आप सेल्फ लव कर पाओगे। क्योंकि आप अपने आप को जला रहे हो, उस आउटकम को देख रहे हो, नए आइडियाज है आपके पास, लेकिन आप अपनी थॉट्स को सुन नहीं रहे हो, शोर बहुत है आपके अंदर, तभी ये सक्सेस आपका ब्लॉकेज में आया है। क्योंकि वो अग्नि जो चाहिए ना, वो तपिश, साधना करना, वो साधना मुझे यहाँ दिख नहीं रही, इसीलिए आपको किसी की हेल्प लगेगी। सीखना होगा यहाँ आपको कि किसी चीज़ की मुझे एंडिंग कब करनी है और नई शुरुआत कब करनी है। आउटकम को देखते रहना, वो चीज़ आपको नहीं करनी है यहाँ। आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस है डियर, क्योंकि आप आउटकम को देखते रहते हो कि यार ये काम कब होगा, लेकिन उसके लिए एक्शन भी कुछ लेना पड़ता है ना। आपको रिएक्शन नहीं देना किसी भी चीज़ को, रिस्पॉन्ड देना सीखना होगा आपको यहाँ, ठीक है। सेल्फ लव करना किसी के लिए ज़रूरी होगा कि जहाँ मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छी चीज़ें हो रही है, तभी आपको वहाँ रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है, या रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। हेल्थ, यस डेफिनेटली किसी की हेल्थ यहाँ बहुत पेन फेस कर रहे हो आप, स्किन इश्यूज हो सकते हैं किसी के लिए। जैसे अग्नि हम दबाते हैं ना, तो वो पित्त बन जाता है हमारे लाइफ में, और आपका पित्त बढ़ जाता है ना, तो सिर दर्द होता है या स्किन इश्यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है आपको। ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं आपको, ठीक है, तो उससे भी आप निकल पाओगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग आ रहा है ना आपको। जब आप सेल्फ लव करोगे, अपनी प्रायोरिटी रखोगे, काम तो बढ़ने वाला है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट भी लेने की ज़रूरत है। तो अपनी प्रायोरिटी क्या है? हर वक्त बोलते रहना ये ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सुनना भी ज़रूरी होता है। तो सुनो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, आपकी बॉडी क्या कह रही है उसको सुनो, है ना, तभी आप ये चीज़ों पर काम कर पाओगे। ओके, म्यूज़िक बहुत आ रहा है, तो म्यूज़िक मेडिटेशन भी आप कर सकते हो। म्यूज़िक एक फीलिंग्स होती है ना हमारे अंदर। जब आप सैड होते हो ना, बहुत उदास होते हो, तो वो सैड सॉन्ग सुनते हो, तो वो मत करो, क्योंकि आपको एनर्जी शिफ्ट करनी होगी। इसमें आपकी हेल्प कोई कर सकता है, तो म्यूज़िक भी आपकी हेल्प कर सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मतलब वो चेंज लाना, अपनी एनर्जी को चेंज करना। तो अच्छी मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उनकी बातें सुने, या जो आपको एक इंस्पिरेशन दे, वैसे वाले गाने सुन सकते हो आप, ठीक है, वही आपको हेल्प करेगा। चलिए, आपके लिए गणेश जी की तरफ से क्या मैसेज है? रिफ्लेक्शन, देखिए अभी मैं क्या बोलूँ आपको, और सच में मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे हैं।
क्योंकि मैं जब कार्ड्स को देखती हूँ ना तो मुझे अंदर से इंट्यूशन आती है। मैं इस शब्दों पर नहीं जाती हूँ कभी, क्योंकि इंग्लिश मुझे वैसे भी समझ में वो कमी आती है। तो मैं कार्ड्स को ही रीड करती हूँ। आपका कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाए रखना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेट कीजिए। जो अपने अंदर की अग्नि है ना उसको जलाते रहिए, लेकिन खुद मत जलिए, लोगों को जलाइए। ओके, क्योंकि आपकी तरफ वो फल आ रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो एक फल होता है ना, एक सॉरी एक बीज, वो बहुत सारे फल को पैदा कर सकता है। तो आपके अंदर की जो अग्नि है उसको आपको लेके बैठे रहना है या उसके साथ क्रिएशन करना है कुछ। रिस्पॉन्स किस तरीके से आप दे रहे हो, रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हो। जैसी चीज़ें आप अपने अंदर होगी ना, आपके अंदर मिरर करेगी ये एनर्जी आपके पास। ये जो नवंबर मंथ है ना, उसमें अगर आपके अंदर खुद के अंदर गुस्सा है ना तो आपको लोगों के अंदर गुस्सा दिखेगा, या लोग ऐसे करते हैं इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, वो आप बोल सकते हो यहाँ। तो ये मत करो, आप सोचो समझो इसको, बहुत शैडो वर्क चलेगी आपकी यहाँ। ओके, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। डॉल्फिन स्पिरिट, दैट एंड दिस एंड दैट आर ट्रू। यस, यही तो चीज़ है, डुअलिटी है ना, ये भी सही है वो भी सही हो सकता है, लेकिन आप कंट्रोलिंग एनर्जी में हो डियर, कि मुझे यही चीज़ चाहिए। आउटकम को देखते हो कि उसको ऐसे ही बोलना चाहिए, क्यों, उसके हिसाब से वो चीज़ें सही हो सकती है, आपके हिसाब से आपकी चीज़ें सही हो सकती है। दोनों ही तो मैटर करता है ना, डुअलिटी है ना दुनिया में, ये भी सही है वो भी सही हो सकता है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि टैरो, ये जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ क्योंकि मैंने सीखा है टैरो, मुझे पता है कि ये गीता ज्ञान है, तो मैं यही बोलूँगी टैरो सच में आंसर देते हैं, लेकिन आपने सीखा नहीं है तो आप ये बोलोगे ये तो झूठ है सब कुछ। ये चीज़ भी होती है ना, तो आप अपने तरीके से सही हो, मैं अपने तरीके से सही हूँ, जैसा जिसका ज्ञान होता है। जैसे वो बागा बोलते हैं ना, जैसी जिसकी सोच वही मंत्र। आपको ये नवंबर मंथ में याद रखने की ज़रूरत है कि जैसी जिसकी सोच होगी वैसा ही वो जज करेगा दूसरों को। आप अपनी सोच को सही करिए, अपने आप दुनिया बदल जाएगी। जो गुस्सा है ना आपके अंदर वो भी निकल जाएगा। ओके, आपके एंसेस्टर की तरफ से लाफ एंड हैव अ फन। यस, स्माइल, पॉजिटिव एनर्जी, जॉयफुलनेस। आपको एक हैप्पीनेस की तरफ जाना है डियर। आप किस चीज़ के साथ रेजोनेट हो रहे हो, आपके तरफ नेगेटिव लोग भी होंगे और पॉजिटिव लोग भी होंगे, आपको कुछ गलत भी बोलेंगे कुछ सही भी बोलेंगे। आप किसकी तरफ जाना चाहते हो, किसकी हेल्प लेना चाहते हो, वही आपको देखना है। आपके एंसेस्टर भी आपको खुशियों की तरफ ले जाना चाहते हैं। सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि उनको वो मौका नहीं मिला है, उनकी लाइफ बहुत बिजी थी, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, तो वो चाहते हैं कि आपको ये ब्लेसिंग मिले ताकि आप अपनी लाइफ में वो टाइम मैनेज कर पाओ। जो हर वक्त काम 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 लगा रहता है ना आपके दिमाग में, उससे थोड़ा सा रेस्ट ले लो ताकि आप सही से उस चीज़ों को काम में ले आओ। अपनी एनर्जी को सही करने की ज़रूरत है। आपके अंदर की जो फायर है ना, वो अग्नि आपको खुद को भी जला सकती है या दूसरों को रोशनी दिखा सकती है। मैंने आपको अब तक जो बोला ना कि दूसरों को जलाओ, आपके हिसाब से ये होगा कि आप उनको रोशनी दिखा रहे हो, लेकिन सामने वाले पर्सन को ये लगेगा कि आप उनको जला रहे हो। ये डुअलिटी है, वही चीज़ है। ओके, तो अपने आपके खुश होने से लोगों के अंदर जलन पैदा होती है, या आपके खुश होने से लोग और भी खुश, या आपकी तरफ वो जो लोग खुश होते हैं ना वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो आपको सोचना है। क्या आप इस एनर्जी के साथ टैपिंग करना चाहते हो कि जो लोग आपसे जलते हैं उनको और जलाओ, या जलते हैं तो जलने दो, मुझे क्या परवाह है, मुझे अपना सेल्फ लव करना है, मुझे हंसना है, मुझे खुशियाँ एंजॉय करनी है। तो किस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करना चाहते हो, वही एनर्जी आपकी तरफ और भी अट्रैक्ट होगी। मतलब अगर आप ये सोच के चलते हो कि मुझे किसी को जलाना नहीं है लेकिन मुझे खुद को भी जलना नहीं है, मुझे लोगों को रोशनी दिखानी है, तो आप वैसे ही लोगों को एंटर करोगे आपकी लाइफ में आगे। बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव के साथ आप जीने वाले हो, मतलब शैडो वर्क आपकी चलेगी यहाँ। स्माइल कीजिए, बस मैं यही कहूँगी आपको। सेल्फ लव कीजिए, अपनी प्रायोरिटी पहले रखिए, और आप क्या सोच रहे हो क्या बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि वो एनर्जी कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करे, क्योंकि आप एनर्जी अट्रैक्ट करने की एनर्जी में हो। तो आपकी एनर्जी क्या है, मेन थीम आपकी यही होगी।
दोनों ही सही होते हैं। तो यहाँ आपको इसके साथ चलना है, डॉल्फिन के साथ। दिस एंड दैट आर ट्रू। आप भी सही हो सकते हो और सामने वाला पर्सन भी सही हो सकता है। जब आप ये सोचोगे, है ना, तभी आप इस एनर्जी से निकल पाओगे, आप हार्मनी क्रिएट कर पाओगे, अपनी साथ बैलेंस में आ जाओगे, तभी आप ये सक्सेस पा सकते हो। ये ब्लॉकेज में आया ना, वो सक्सेस आपके लाइफ में आएगा, इस चीज़ की एंडिंग कर पाओगे। ओके, तो कुछ एंडिंग हो रहा है वही कि आप खुद नहीं जल रहे हो, दूसरों को जलाओ। चलिए, इस रीडिंग को मैं यही खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाओ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।